लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 2019 के तहत यूनियन कौंसिल का निज़ाम ख़त्म। शहरियों को खिदमात की फ़राहमी के लिए ज़िला गुजरात में 100 फील्ड दफातर कायम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने मुस्लिमाबाद में फील्ड ऑफिस नंबर 1 का इफ्तिताह कर दिया। बाद उन्होंने मीडिया को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी। मुलाहिज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबके नॉलेज में है कि पंजाब गवर्नमेंट में जब ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1919 आया तो उसके बाद फिर बहुत सारी ट्रांजिशन हुई, बहुत सारी चेंजेस आई। इसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ ट्रांजिशन है, जो सबसे बड़ी चेंज है वो ये है कि जो यूनियन कौंसिल्स थी वो ख़त्म हो गई। यकम मई यानी 30 अप्रैल को ये यूनियन कौंसिल्स ख़त्म हो गई और यकम मई से जो दूसरा सिस्टम है यूनियन कौंसिल के बगैर जो हमारा सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट्स का, ये शुरू हुआ है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इसको बताना कि ये तकरीबन एज ओल्ड सिस्टम था हमारा। 1961 में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया उसके बाद ये यूनियन कौंसिल्स बनी और उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 50 साल हो गए हैं। लोगों को पता है कि यूनियन कौंसिल एक सेट पैटर्न था, हर किसी को यूनियन कौंसिल ऑफिस का पता होता था और जो उसके फंक्शंस थे वो वहाँ पर जाके लोग करवाते थे। जिस तरह मैरिज रजिस्ट्रेशन है, डेथ रजिस्ट्रेशन है, आर्बिट्रेशन है, बर्थ रजिस्ट्रेशन है, तो ये सारे काम जो है यूनियन कौंसिल्स के दफातर में होते थे। डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आपको पता है कि 129 हमारी यूनियन कौंसिल्स थी। अब ये 129 की 129 यूनियन कौंसिल्स आज से इफ़ेक्टिवली ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब यूनियन कौंसिल का निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसमें हमने करना क्या है, इसके लिए आज आपको ज़हमत दी थी। एक ऑफ़िस आपने अब देखा जो हमारा पहले यूनियन कौंसिल का एक ऑफ़िस होता था, अब ये ऑफ़िस जो है वो फील्ड ऑफ़िस में तब्दील हो गया है। जिस लोकल गवर्नमेंट इस वक्त हमारे पास गुजरात में 12 लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें 9 अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं और 3 तहसील काउंसिल्स हैं। जो यूनियन कौंसिल जिसकी जुरिस्डिक्शन में आती थी वो बेसिकली उसके फंक्शन जो हैं वहाँ चले गए हैं। जिस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इस वक्त हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के एक फ़ील्ड ऑफिस में बैठे हैं, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के अंडर या उसकी जुरिस्डिक्शन में इससे पहले जितनी यूनियन कौंसिल्स थी, इस वक्त 22 यूनियन कौंसिल्स हैं, तो वो 22 की 22 यूनियन कौंसिल जो हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। इसी तरह बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट गुजरात की यूनियन कौंसिल्स हैं वो अपने मुतल्लिका जो लोकल गवर्नमेंट हैं, चाहे वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हैं या तहसील काउंसिल हैं, वो उसके अंडर आ गई हैं और उनके यूनियन कौंसिल के ऑफिस जो हैं वो हमने अब फील्ड ऑफिस बना दिए हैं। तो इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के फील्ड ऑफिस हो गए हैं। अब इसका फ़ायदा हमें ये होगा आइंदा आने वाले दिनों में कि पहले वो काम जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में आप जाके किया करते थे वो अब फील्ड ऑफिस में भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ज़रूरी नहीं कि आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के ऑफिस में ही जाएं, आप इस फील्ड ऑफिस में भी आकर अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो एक तो ये है कि आपको इस चीज़ का भी फ़ायदा होगा, नंबर ऑफ़ ऑफिसेज़ अब ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आदी थे एक पुराने सिस्टम से जो यूनियन कौंसिल का सिस्टम था और वो ऐसा मरबूत सिस्टम था कि एक ऐसी इकाई थी लोकल गवर्नमेंट की जहाँ से हर काम शुरू होता था। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है। आप लोगों को आज इसीलिए ज़हमत दी कि आप लोगों को भी बताएं। हमारे जो चैनल्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम इस चीज़ की आगाही दें कि यूनियन कौंसिल्स ख़त्म होने के बाद अब फर्दर हम इसकी फंक्शनिंग कैसे करेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो और लोगों को कम से कम इसमें प्रॉब्लम्स आएँ। इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब ये ट्रांजिशन का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट्स की डिमार्केशन हुई है नए सिरे से, क्योंकि आपको पता है इससे पहले अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं, अर्बन एरियाज़ जो थे वो कम थे। इस वक्त भी अगर हम कंपेयर करें तो दुनिया में 60% से ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में हैं, और 40% जो हैं वो तकरीबन देहातों में शामिल हैं, जो कंट्री साइड जिसे हम कहते हैं। पाकिस्तान में ये रेशो जो है वो बहुत कम थी, तकरीबन 30 और 70 का रेशो है, यानी 30% जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं और 70% जो है वो देही इलाका है।
तो हमेशा क्योंकि अब इस वक्त आप देखेंगे 21st सेंचुरी में हमारी कोशिश है कि हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो हैं, अर्बन एरियाज़ जो उसमें उनको इंक्रीज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अर्बन एरियाज़ में लोगों को की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सिविक एमिनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसी नज़रिए से जब ये डिमार्केशन का सिलसिला हुआ तो इससे पहले यहाँ पर 2013 का जो एक्ट था लोकल गवर्नमेंट का, उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के अंडर 12 यूनियन काउंसिल थी, लेकिन अब उसमें 22 यूनियन काउंसिल हो गई। नहीं, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो हैं वो तो पोस्ट अब ख़त्म हो गई ना। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के जो लोग हैं वो हमारे जो सीईओ हैं वो यहाँ पर अमला अपना तैनात करेंगे। वो किसी भी लेवल के ऑफिसर्स को हम यहाँ पर बिठा सकते हैं जो फील्ड ऑफिस में होगा। प्राइमरीली 4 किस्म के मेजर फंक्शंस हैं जो कि फील्ड ऑफिसर्स से हम वो करेंगे। उसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन है, डेथ रजिस्ट्रेशन है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, आर्बिट्रेशन है। इस तरह के काम जो हैं वो यहाँ से हम करेंगे। इन्हीं बजाय इसके कि लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस जाएँ, वो फील्ड ऑफिस में भी आकर अपने उनके मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। इसके अलावा जो ओवर आर्चिंग इफ़ेक्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस फील्ड ऑफिस की लोकेलिटी में जो लोग जो एरियाज़ फॉल करते हैं वहाँ पर अगर सफाई का कोई इशू है तो वो भी उनसे टेकअप किया जा सकता है, उसकी भी रिक्वेस्ट यहाँ पे की जा सकती है। और पीने का पानी है उसके हवाले से तो वो सारी जो सिविक कम्युनिटीज़ जो हम वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं मेन ऑफिस में, वो यहाँ से भी हम प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। सर एक सवाल और है कि